नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम सदका रसूल अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, हम दरूद नबी और आले नबी पर भेजते तो ज़रूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये बात समझ में ही नहीं आई कि नबी और आले नबी की मोहब्बत हमारे लिए ईमान का फर्ज ऐन है। ये रजब शरीफ का महीना है, इसमें 22 रजब को इमाम जाफर सादिक की नज़रें पेश की जाती हैं। उस पर बड़ी अंगुश्तमाई होती है कि साहब 22 रजब को ही क्यों पेश की जाती है, जबकि 22 रजब को माविया की मौत का दिन है जो यजीद का बाप था। ये अहले शिया का शेवा है जो लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन हम अपने इमाम जाफर सादिक की नजर पेश करते हैं। हालांकि आपकी वफात 14 या 15 रजब है तवारीख के हिसाब से, तो लोगों ने अक्सर गुरेज किया कि साहब 14 या 15 को ये कूड़े किए जाएं। तो आपको मैं बता दूं कि आले अतहार की नजर के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है, जब आप चाहें नजर पेश कर सकते हैं। आपका जो पर्दा हुआ है वो 148 हिजरी सोमवार के दिन हुआ है और वो पर्दा 14 या 15 रजब को है। 22 रजब को मेरा इमाम जाफर सादिक को मकाम गौसियत अता किया गया था। अब यहां पर लोग ये कहते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में आप हमें बताइए, आप ये बताइए कि कुरान अल्लाह के नबी पर नाजिल हो चुका, मुकम्मल हो चुका, उनकी आल का जिक्र है उस कुरान में। अब बताइए हदीस वो है कि आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए कानून शरीयत बनाया और जो कानून बनाए आका की जबान से, वो हदीस नबवी कहते हैं। अब मौला अली के शहजादे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, आप 12 इमामों में 6ठे नंबर पर आप इमाम हैं, अहले बैत के ये 6ठे इमाम हैं। तो अब मसला क्या होता है कि अगर हम 22 रजब को करें तो दिक्कत, असल बात दुश्मन चाहता यह है कि हम नजरो नियाज बंद कर दें। और आपको मालूम है कि आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहां जिसका जिक्र होता है उसकी बरकत का मामला वैसा ही होता है। तो हम अहले बैते अतहार की नजरें पेश करें, आपके पेट में क्यों दर्द होता है? और आप यकीन कीजिए कि गुलाम दस्तरखान सजाए और आले अतहार ना आए, अल्लाह की कसम ये सोच नहीं सकते हैं। तो आप अपने अपने घरों में 22 रजब की एहतमाम के साथ नजर नियाज कीजिए। लेकिन अगर हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को मानते हैं तो उनके नाना का लाया हुआ दीन, जैसे नमाज, रोजा, हज्जो, ज़कात, तौहीद पर कायम रहना, इसकी भी इताअत कीजिए। कोशिश कीजिए कि खुद भी चलिए, दूसरों को भी चलाइए। तो मसला आता है कि अहले बैत अतहार की और आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की मोहब्बत हम पर फर्ज है। तो 22 रजब में जो कूड़े किए जाते हैं वो मौला इमाम जाफर सादिक से मंसूब है। लोग कहते हैं कि 22 तारीख को माविया की मौत का दिन है, इसलिए खुशी मनाते हैं। तो उनकी नजरिया उन तक छोड़िए, आप अपनी मोहब्बत पेश कीजिए। आइए जानते हैं कि अहले बैत अतहार के जो इमाम हैं, 6ठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम जिंदगी भर नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, तकवे तहारत के पाबंद रहो। अगर तुमने मेरी अहले बैत और आले अहले बैत से बुग़्ज़ रखा तो तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे मुंह पर लपेट के मार दिए जाएंगे। ये आका का फरमान है। अब फरमाते हैं मेरे आका कि जिसने मेरे अहले बैत की इताअत की, मतलब उनके हुक्म के मुताबिक शरीयत के पाबंद रह के जिंदगी गुजारी, तो मेरी शिफाअत उस पर वाजिब हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि मकामे अहले बैत तो कोई बयान ही नहीं कर सकता, जिसके लिए कुरान शाहिद है। 22 रजब को अहले बैत के 6ठे इमाम जाफर सादिक की नजर पेश होती है। सिर्फ एक वाकया आपके हवाले करूंगा, आप खुद समझ लीजिएगा कि मालिक जन्नत के बेटे कितना अख्तियार रखते हैं। हालांकि जब हम ये जुमला कह रहे हैं मालिक जन्नत, तो लोगों के इस पेट में दर्द होगा, लेकिन रब फरमाता है कि हबीब तुम्हारा एक भी उम्मती
उम्मती मतलब जो तुम इताअत करता हो और शरीयत के दायरे में चलता हो, जब तक कि वो जन्नत में नहीं चला जाएगा मैं दूसरों पर जन्नत हराम करार दे दूंगा, इसलिए है वो मालिक जन्नत। तो एक बार एक पड़ोसी इमाम जाफर सादिक के पास आया। जैसे हम आप कहते हैं कि भाई मुझे मकान बेचना है, कोई देखिए सबील हो या कोई लेने वाला हो तो बताइए। तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि वो मकान मुझे बेच दो। तो कहा ठीक है, बदल में क्या दीजिएगा, बदल में क्या दीजिएगा? तो मेरा इमाम फरमाता है कि तुम मुझे यहां मकान दे दो, मैं तुम्हें जन्नत में मकाम दे दूंगा, मैं जन्नत में तुम्हें आला मकाम दूंगा और मकान दूंगा इस मकान के एवज में। अब लोगों को दर्द हो जाता है कि कुरान और हदीस से साबित कीजिए। ये छठे इमाम है, 148 हिजरी, तो आप कुरान में इसको कहां से लाएंगे? आले अतहार के लिए जो कुरान की आयतें नाजिल हुई, क्या हमारे आपके लिए काफी नहीं है वो? तो मसौदा तैयार हुआ, कागज लिख दिया गया। एक तरफ लिखने वाले ने लिखा कि मैंने अपना मकान जो है वो इमाम जाफर सादिक की हाथ बेचा। दूसरी तरफ मेरे इमाम ने लिखा कि मैंने इसके मकान के एवज में जन्नत में मकान दिया। इत्तेफाक हज का महीना आ गया, मेरा इमाम हज के लिए चला गया। इधर इमाम जाफर सादिक हज के लिए जाते हैं, उधर ये शख्स जिसने मकान बेचा था वो अलील पड़ गया। जब अलील पड़ गया उसमें उसका इंतकाल हो गया। लेकिन मरने से पहले अपने वर्षा को ये हिदायत करके गया था कि ये कागज जो मेरे इमाम ने जन्नत की सनद दी है मेरी कब्र में मेरे सीने पर रख देना। ये उसका ईमान था। आज मेरा ईमान क्या है? अल्लाह की कसम, अहले बैते अतहार ने जो कह दिया सो कह दिया, मेरा ईमान है। तो कुछ दिन के बाद वो मर गया। जब इमाम जाफर सादिक मौला तशरीफ लाए हज करके, तो उसके जो वर्षा थे उनकी नीयत में खोट आ गया। उनका चलो इसके एवज में इनसे जो है पैसा लिया जाए। पहुंचे, कहा भाई हमारे भाई ने, हमारे चाचा ने, हमारे मामा ने, जो भी हो, जो भी रिलेशन हो, उन्होंने कहा कि जो मकान हमने आपको बेचा था उसकी बदल कीमत तो आपने दी नहीं थी। तो इमाम जाफर सादिक कहते कि भाई मैंने तो उसको लिख के दे दिया जन्नत में मकान मिलेगा। कहा भाई ये कोई बात होती है, आपने लिख के दे दिया, वहां क्या अल्लाह दे देगा? तो आपने फरमाया इमाम जाफर सादिक ने कि बात मेरी उससे हुई थी जो मर गया है, जाओ उससे पूछ के आओ कि मकान मिला कि नहीं मिला। तो लोग चीमा गोइयां करने लगे कि लोग साहब मुर्दे कहां बोलते हैं, मैं वहां जाऊंगा तो क्या होगा। फिर भी लोगों ने कहा भाई चलो इस हद तक भी देख लिया जाए। तो जो ये लोग चीमा गोइयां करते हुए कब्रिस्तान की तरफ पहुंचे हैं और जब उसकी कब्र पे पहुंचे हैं तो सबके होश बाख्ता हो गए कि जो खत, जो कागज खुद उन्होंने अपने हाथ से उस मरने वाले की कब्र के अंदर सीने पे रखा था, वो पेपर कब्र के ऊपर मौजूद है। उसमें एक तरफ लिखा था कि मैंने तुम्हें जन्नत में मकान दिया, दूसरी तरफ उसी मरने वाले की राइटिंग में लिखा था कि तुम कभी भी अहले बैते अतहार की शान में गुस्ताखी ना करना, क्योंकि इनके नाना सच्चे, इनका दीन सच्चा, इनके आबाओ अजदाद सच्चे। जो मेरे इमाम ने लिख के दिया था, मैं जन्नत में आला मकाम पाकर अपने मकान में रह रहा हूं। ये है मालिके जन्नत के बेटों का अख्तियार, उसे जाफर सादिक कहते हैं। उसकी नजर पेश करने में हमको तमाम तरह की वो सोचती है। बड़ों के हुजूर में जब तक हम सलाम करते रहेंगे, उनकी इताअत करते रहेंगे, लेकिन जरूरी है कि हम शरीयत के दायरे में सारे काम करें और इमाम जाफर सादिक की नजर खूब पेश करें। इसके बाद की वीडियो जो आका करीम सरवर कौनो मका को मेराज के लिए अल्लाह रब्बे कदीर ने 26 की रात 27वीं शब बुलाया है, इंशाल्लाह इसकी वीडियो आपके हवाले जल्दी करूंगा। 22 रजब इमाम जाफर सादिक। कभी आप निगेटिव सोचिए मत कि माविया की मौत हुई थी तो हम खुशी मनाएं। देखिए इस्लाम ने जो सिखाया है हमको, वो सिखाया है बड़ों की ताजीम करना। तो अहले बैते अतहार और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनसे बेहतर मेरी रहबरी के लिए कोई नहीं है। वहां माविया जैसे जाने कितने आए और चले गए। आप अपने इमाम की नजर पेश कीजिए, छठे इमाम है अहले बैते अतहार के। अल्लाह आपकी नजरों को कबूल करे और इस नजर की बरकत से अल्लाह की कसम जो शीरीनी खा लेता है वो बीमार अच्छा हो जाता है। यह है सिफत अहले बैते अतहार की नजर की।
جو بے ایمان کھا لے لیکن تھوڑا ایمان تو ہونا چاہیے، اللہ کی قسم اس کے سینے نور سے بھر دیے جاتے ہیں۔ اس کے آگے کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو معراج النبی بہت جلدی آپ کے حوالے کروں گا۔ السلام علیکم۔